नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आप सबका इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट चैनल पर, जहां हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो सबकी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रामा है, और वो है पैसा। हेलो एवरीवन। और बिल्कुल सही कहा लीसा तुमने, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रेस रिलेशनशिप्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इसलिए आज हम लॉजिक और फैक्ट्स के साथ इंग्लिश सीखेंगे ताकि आप कॉन्फिडेंटली मनी मैनेज कर सकें। अरे टोनी, तुम शुरू होते ही डेटा और नंबर्स पर आ गए। लेकिन दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि हम सिर्फ बोरिंग सेविंग्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम सीखेंगे कि इंग्लिश में शॉपिंग बजट और सैलरी के बारे में स्मार्ट तरीके से कैसे बात करनी है। करेक्ट लीसा। और अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं, क्योंकि इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट पर हम आपको सिर्फ इंग्लिश नहीं सिखाते बल्कि एक ग्रोथ माइंडसेट भी देते हैं जो आपकी लाइफ बदल देगा। बिल्कुल सही। और कमेंट करके बताइए कि आपका सबसे बड़ा खर्चा क्या है, क्योंकि आज हम आपकी सेविंग्स बचाने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। लीसा, क्या तुम्हें याद है पिछले हफ्ते तुमने उस नए कैफे के बारे में बताया था जहां तुम हर रोज जाती हो? हाँ टोनी, वो द बीन कॉर्नर वाला कैफे। वहाँ की कॉफी बहुत अमेजिंग है और वहाँ का माहौल भी बहुत ट्रेंडी है। मुझे वहाँ जाना पसंद है। मैंने थोड़ा कैलकुलेशन किया लीसा। तुमने कहा था कि तुम वहाँ रोजाना एक मीडियम लाटे ऑर्डर करती हो जो लगभग $4.5 यानी करीब करीब 300 रुपए का आता है। हाँ, तो क्या हुआ टोनी, क्वालिटी के लिए थोड़ा पे करना पड़ता है और वो मेरी हैप्पीनेस है। लॉजिकल बात यह है लीसा कि अगर तुम रोजाना $4.5 खर्च करती हो तो हफ्ते में ये $18 बनते हैं और महीने में ये लगभग $80 हो जाते हैं, जो साल भर में एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है। ओ माय गॉड टोनी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी छोटी सी कॉफी की आदत मेरे बैंक अकाउंट पर इतना बड़ा असर डाल रही है। ये तो वाकई शॉकिंग है। यही पॉइंट है लीसा। हमें लगता है छोटे खर्चे मैटर नहीं करते, पर स्मॉल लीक्स सिंक ग्रेट शिप्स। इसीलिए बजटिंग जरूरी है। दोस्तों, देखा आपने टोनी ने कैसे मेरी बोलती बंद कर दी। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि इन बातों को इंग्लिश में कैसे कहें ताकि आप भी स्मार्ट लगें। ठीक है, तो आज का पहला सेगमेंट है बेसिक मनी वोकैबुलरी, और यहाँ हम सीखेंगे वो शब्द जो हम रोजाना यूज करते हैं, जैसे स्पेंड, सेव, कॉस्ट और बजट। स्पेंड का मतलब है खर्च करना, सेव का मतलब है बचाना, कॉस्ट का मतलब है कीमत, और बजट का मतलब है आपका फाइनेंशियल प्लान। इंग्लिश में इनका यूज देखते हैं। आई स्पेंड टू मच ऑन कॉफी। इसका मतलब है मैं कॉफी पर बहुत ज्यादा खर्च करता हूँ। और दूसरा फ्रेज है इट कॉस्ट्स टू मच, यानी इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। और अगर आपको किसी को कहना है कि मैं पैसे बचा रही हूँ, तो आप कहेंगे आई एम ट्राइंग टू सेव मनी, जो कि अब मुझे करना पड़ेगा टोनी के कैलकुलेशन के बाद। बिल्कुल लीसा। और पेमेंट मेथड्स के बारे में भी पता होना चाहिए। आजकल सिर्फ कैश नहीं चलता। सही कहा, आजकल तो हम डिजिटल हो गए हैं, पर इंग्लिश में पुराने और नए दोनों तरीके आने चाहिए। बेसिक टर्म्स हैं कैश यानी नकद, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जो प्लास्टिक मनी है, और आजकल सबसे पॉपुलर है मोबाइल पे या डिजिटल वॉलेट्स। जब मैं शॉपिंग करती हूँ तो मैं अक्सर पूछती हूँ, डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स, यानी क्या आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं? और अगर मैं फोन से पे कर रही हूँ तो मैं कहती हूँ आई विल यूज मोबाइल पे। एक और जरूरी फ्रेज है जब आप कैश देते हैं और वापस पैसे नहीं लेना चाहते, तो आप कहते हैं कीप द चेंज। इसका मतलब है खुले पैसे आप रख लीजिए। वाह टोनी, ये तो बड़ा फिल्मी डायलॉग है, कीप द चेंज। पर दोस्तों, ये रियल लाइफ में भी बहुत काम आता है, जब आप टैक्सी में हो या रेस्टोरेंट में टिप दे रहे हो। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, जो है बजटिंग, क्योंकि बिना प्लान के आपका पैसा हवा में उड़ जाएगा। बजट सुनते ही मुझे नींद आने लगती है टोनी, ये बहुत बोरिंग साउंड करता है। क्या हम इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं? लीसा, बजट बोरिंग नहीं है, ये तुम्हारे पैसों का मैप है। ये तुम्हें बताता है कि तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है, बजाय इसके कि तुम सोचो कि पैसा कहाँ चला गया। अच्छा ठीक है, तो इस मैप को समझने के लिए हमें किन शब्दों की जरूरत पड़ेगी? दो मेन वर्ड्स हैं, इनकम और एक्सपेंसेस। इनकम वो पैसा है जो तुम कमाती हो, जैसे सैलरी या प्रॉफिट, और एक्सपेंसेस वो चीजें हैं जहां तुम पैसा खर्च करती हो, जैसे रेंट, खाना या शॉपिंग। तो बेसिकली अगर मेरी इनकम मेरे एक्सपेंसेस से ज्यादा है तो मैं खुश हूँ, और अगर एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा है तो मैं मुसीबत में हूँ। सही कहा ना टोनी? बिल्कुल सही। और इसीलिए हमें एक्सपेंसेस को दो हिस्सों में बांटना चाहिए, फिक्स्ड एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस। ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है टोनी, हमारे व्यूअर्स के लिए इसे सिंप्लीफाई करो इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट के स्टाइल में। सिंपल है लीसा। फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो हैं जो हर महीने सेम रहते हैं, जैसे रेंट या इंटरनेट बिल, और वेरिएबल एक्सपेंसेस वो हैं जो बदलते रहते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट, खाना पीना या कपड़े।
समझ गई। तो अगर मुझे पैसे बचाने हैं तो मुझे अपने वेरिएबल एक्सपेंसेस यानी अपनी शौक कम करने होंगे, क्योंकि रेंट तो मैं कम नहीं कर सकती, पर मैं नए जूते लेना बंद कर सकती हूँ। एग्जैक्टली लीसा। अब मैं व्यूअर्स के लिए इंग्लिश फ्रेजेस समराइज करता हूँ। दोस्तों ध्यान से सुनिए। आई नीड टू ट्रैक माई एक्सपेंसेस, इसका मतलब है मुझे अपने खर्चों का हिसाब रखना है। और दूसरा फ्रेज है माई इनकम इज स्टेबल बट माई एक्सपेंसेस आर हाई, यानी मेरी आमदनी स्थिर है पर खर्चे ज्यादा हैं। और दोस्तों एक फ्रेज मेरी तरफ से, आई एम ऑन अ टाइट बजट दिस मंथ। इसका यूज तब करें जब दोस्तों को बताना हो कि भाई इस महीने हाथ तंग है, मैं पार्टी में नहीं आ सकती। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लीसा। अब बात करते हैं नीड्स वर्सेस वांट्स की, क्योंकि यही वो जगह है जहां लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। टोनी, मुझे लगता है मुझे नए आईफोन की जरूरत है, क्योंकि मेरा पुराना फोन थोड़ा स्लो हो गया है। तो ये नीड हुई ना? नहीं लीसा, ये एक वांट है। नीड वो चीज है जिसके बिना तुम जिंदा नहीं रह सकती, जैसे खाना, पानी, घर और बेसिक कपड़े। लेकिन नया फोन जबकि पुराना चल रहा हो, वो सिर्फ एक वांट है, यानी एक इच्छा। तुम हर बार मेरी खुशियों पर लॉजिक का ब्रेक लगा देते हो। पर दोस्तों टोनी सही कह रहा है, हम अक्सर वांट्स को नीड्स समझ लेते हैं और इसीलिए हमारे पास सेविंग्स नहीं बचती। इसका एक सिंपल रूल है, खरीदने से पहले खुद से पूछो, डू आई रियली नीड दिस? अगर जवाब ना है तो रुक जाओ। सही बात है। अब से मैं शॉपिंग करते वक्त ये सवाल जरूर पूछूंगी। और दोस्तों आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपने नीड समझकर खरीदी पर वो असल में वांट थी। अब जब हमने खर्चा कम करने की बात कर ली है तो बात करते हैं सेविंग की, क्योंकि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है और आपके पास इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। इमरजेंसी फंड सुनने में तो किसी हॉस्पिटल का नाम लगता है, पर इसका मतलब क्या है टोनी? इसका मतलब ये है कि कम से कम 3 से 6 महीने का खर्चा बैंक में होना चाहिए, ताकि अगर जॉब चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आए तो तुम फाइनेंशियली सिक्योर रहो। 3 से 6 महीने टोनी, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। लोग इतना कैसे बचाएंगे जब महीने के एंड में कुछ बचता ही नहीं है? शुरुआत छोटे से करो लीसा। 50-30-20 रूल का यूज करो। 50% नीड्स के लिए, 30% वांट्स के लिए और 20% सेविंग्स के लिए। ये सुनने में प्रैक्टिकल लगता है। तो अगर मैं 100 रुपए कमाती हूँ तो 20 रुपए मुझे साइड में रख देने चाहिए, बिना सोचे समझे। करेक्ट लीसा। और एक फ्रेज है पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब है सैलरी आते ही सबसे पहले सेविंग्स अकाउंट में पैसा डालो, उसके बाद खर्चा करो। वाह टोनी, ये फ्रेज तो मुझे बहुत पसंद आया, पे योरसेल्फ फर्स्ट। दोस्तों इसे अपना मंत्र बना लो। और टोनी मेथड्स क्या है पैसे बचाने के? एक पुराना तरीका है एनवेलप मेथड। हर खर्चे के लिए अलग लिफाफा बनाओ, ग्रोसरी, रेंट, एंटरटेनमेंट। जब लिफाफा खाली तो खर्चा बंद। ये तो मेरी दादी किया करती थी, पर आजकल तो हम ऐप्स यूज करते हैं, तो शायद डिजिटल एनवेलप्स बना सकते हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी ने बजट बनाना आसान कर दिया है, पर लॉजिक वही है, कंट्रोल रखना। अब टोनी व्यूअर्स को कुछ स्मार्ट शॉपिंग टिप्स दो, क्योंकि शॉपिंग तो हमें करनी ही है, तो क्यों ना स्मार्ट तरीके से करें। नंबर 1 टिप है वेट बिफोर यू बाय। अगर तुम्हें कुछ पसंद आए तो तुरंत मत खरीदो, 24 घंटे रुको, अक्सर वो इच्छा खत्म हो जाती है। ये मेरे लिए मुश्किल है, पर मैं ट्राई करूंगी। और मेरी तरफ से एक टिप है, डोंट शॉप व्हेन यू आर हंग्री, क्योंकि जब भूख लगी होती है तो हम ज्यादा चीजें खरीद लेते हैं। साइंटिफिक फैक्ट है लीसा ये। और अगला टिप है कंपेयर प्राइसेस। ऑनलाइन और ऑफलाइन प्राइसेस चेक करो और सेल्स का वेट करो, पर सिर्फ तब जब वाकई जरूरत हो। हाँ दोस्तों, सिर्फ सेल का बोर्ड देखकर अंदर मत घुस जाओ, क्योंकि अगर आपने 50% बचाया पर 50% खर्च भी तो किया जो जरूरत नहीं थी। बिल्कुल सही। अब हम कुछ इंग्लिश फ्रीजेस प्रैक्टिस करेंगे जो शॉपिंग के दौरान काम आते हैं। दोस्तों ध्यान दें, इज दिस ऑन सेल, यानी क्या इस पर छूट है। और अगर कोई चीज महंगी लगे तो आप कह सकते हैं दैट्स अ बिट आउट ऑफ माई प्राइस रेंज। ये कहने का पोलाइट तरीका है कि भाई साहब ये मेरी औकात से बाहर है। और अगर आप बार्गेन करना चाहते हैं तो पूछिए, इज दैट योर बेस्ट प्राइस, यानी क्या आप दाम कम कर सकते हैं। इंडिया में तो बार्गेनिंग हमारा बर्थ राइट है टोनी, हम तो पूछते ही हैं भैया ठीक ठीक लगाओ। तो इंग्लिश में कहना है कैन यू गिव मी अ डिस्काउंट। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है अफोर्ड। लीसा इसका सही यूज समझाओ व्यूअर्स को। आई कांट अफोर्ड इट का मतलब है मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटेंस है और ये बोलने में शर्म नहीं करनी चाहिए। सही कहा। एक्सपेंसिव और अनअफोर्डेबल में फर्क है। एक्सपेंसिव मतलब महंगा, पर अनअफोर्डेबल मतलब मेरे बजट से बाहर। टोनी अब एक सीरियस टॉपिक पर आते हैं, जो है रिलेशनशिप्स और पैसा। मैंने देखा है दोस्तों में पैसों को लेकर बहुत झगड़े होते हैं। हाँ लीसा, रूल नंबर 1 है नेवर लैंड मनी यू कांट अफोर्ड टू लूज, यानी उतना ही उधार दो जितना भूलने को तैयार हो। ये बहुत डीप बात कह दी टोनी तुमने, क्योंकि अक्सर जब हम दोस्तों को पैसा देते हैं तो या तो पैसा वापस नहीं आता या दोस्त वापस नहीं आता। इसीलिए कम्युनिकेशन की है। अगर आप कपल हैं तो खुलकर बात करें कि हमारा फाइनेंशियल गोल क्या है, घर लेना है या ट्रैवल करना है। छुपाना नहीं चाहिए दोस्तों। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो अपने पार्टनर या फ्रेंड्स को सच बताइए कि गाइज आई एम सेविंग मनी राइट नाउ,
वो समझेंगे। बिल्कुल, ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है। अब हमने काफ़ी हैवी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं लीसा, तो क्यों ना हम वोकैबुलरी का क्विक रिकैप करें ताकि इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट के व्यूअर्स सब कुछ याद रखें। ग्रेट आइडिया टोनी। तो पहला वर्ड था बजट, जो है आपका पैसों का प्लान। दूसरा वर्ड था सेव यानी बचाना, और तीसरा वर्ड था स्पेंड यानी खर्च करना। फिर हमने सीखा अफोर्ड, जिसका मतलब है खरीदने की क्षमता रखना, और बार्गेन, जिसका मतलब है मोल भाव करना। और दोस्तों याद रखना, कीप द चेंज वाला डायलॉग जब आप अगली बार टिप दें। टोनी, आज का सेशन काफी प्रोडक्टिव था। मुझे लगता है अगर लोग इन टिप्स को फॉलो करें तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। और बोरिंग नहीं था टोनी, मुझे तो मजा आया, और मुझे उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को भी मजा आया होगा। जाते जाते हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हाट इज वन थिंग यू आर सेविंग फॉर? यानी वो एक चीज क्या है जिसके लिए आप पैसे बचा रहे हैं? मैं तो ट्रैवल के लिए बचा रही हूँ टोनी, मुझे दुनिया घूमनी है। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप किसके लिए सेविंग कर रहे हैं, हम सारे कमेंट्स पढ़ेंगे। और याद रखें, इंग्लिश एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है, और मनी मैनेजमेंट एक हैबिट है जो डिसिप्लिन से आती है। दोनों को कंबाइन करें और अपनी लाइफ बेहतर बनाएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हमेशा कंगाल रहते हैं, शायद उनका भला हो जाए। सब्सक्राइब करना ना भूलें इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट को, ताकि हम ऐसी ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल वीडियोस लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, अपना ध्यान रखें और पैसे बचाते रहें। गुड बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।